बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ टॉपिक है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले हमने कैथोड प्रॉपर्टीज पढ़ी है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो बाय यूजिंग ई बाई एम चार्ज टू मास रेशो, अगर हम चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज को यूज करें, वी कैन फाइंड आउट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन की जो मास है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ई बाई एम रेशो जो है, जिसको हम चार्ज टू मास रेशो बोलते हैं, ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज टू मास रेशो जो है हमारे साथ वो है मैथमेटिकली, आप लोगों ने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था, 1 इज इक्वल टू 1.7588 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 11 कूलम पर केजी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे ये जो m है इसको क्या करना है, m को हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि m मींस मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लेट्स सपोज कि हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2.1 देते हैं। आपकी बुक में भी है ये 2.1 से 2 मींस सेकंड चैप्टर और ये इसमें पहला इक्वेशन है। तो ये इसका नंबर हो गया। E मींस चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दो वैल्यूज को, ये जो इक्वेशन 2.1 है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इसको यूटिलाइज करके, इसको यूज करके हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2.1 हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 2.1 है हमारे साथ, चार्ज टू मास रेशो इज इक्वल टू 1.7588 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 11 कूलम पर केजी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 2.1 है। अब इस इक्वेशन में हमारे साथ हमने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन इक्वेशन नंबर 2.1। इस इक्वेशन नंबर 2.1 में यहाँ पर हमने चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैल्यू को यहाँ पे हमने क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे हमने चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को पुट किया और डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा इज इक्वल टू, और यहाँ पे चार्ज टू मास रेशो हमारे साथ जो फिगर है 1.7588 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 11 कूलम पर केजी, ये हमने लिखा। अब डियर स्टूडेंट्स, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो दोनों साइड से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ से m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे ये m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस साइड पे चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय, ये अब इस फिगर के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो इक्वेशन का ये वाला साइड हमने पहले इधर पे लिखा और ये वाला जो इक्वेशन का साइड है ये हमारे साथ यहाँ पे रह गया। तो हमारे साथ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय दिस फिगर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस फिगर को डिवीजन के जरिए से हमने यहाँ पे लेकर आना है ताकि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इस साइड पे बाकी रह जाए। तो इस फिगर को बाय डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, दोनों साइड इक्वेशन के जो है इसको हमने इस फिगर पे क्या करना है, डिवाइड करना है। इस फिगर को डिवीजन के जरिए हमने इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाकी रह जाएगा और ये वाला 1.6022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम डिवाइड बाय 1.7, ये वाला फिगर डिवीजन के जरिए इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे चला गया। तो ये हमारे साथ ये बन गया और कि 1.6022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कूलम ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट कैंसिल हो जाएगा आपस में, और पर किलोग्राम जो है यहाँ पे ये फ्रैक्शन बार है, तो ये इधर पे आकर किलोग्राम इनवर्स बन जाएगा और दोबारा से ये जब ऊपर जाएगा तो फिर किलोग्राम प्लस में चला जाएगा। तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपने सिंपल कैलकुलेटर से अगर करना है तो 1.6022 को डिवाइड करना है 1.7588 पे, तो आपके पास एक वैल्यू आएगा और 10 रेज़ टू पावर 11 को जब हम ऊपर लेके जाते हैं
तो ये 10⁻11 से -11, ये जो पावर है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे साथ ये फिगर बना है 9.1069 मल्टीप्लाई 10⁻31, क्योंकि अगर आप देख ले तो हमारे साथ 10⁻19 मल्टीप्लाई 10⁻11। तो मैथ्स के रूल्स के मुताबिक जब बेस सेम होता है तो ताकतें पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, तो इससे आपके पास आएगा 10⁻30। अब यहाँ पे हमने 31 लिखा है, तो ये जो फिगर आ रहा है उसमें ये इशारिया यहाँ पे है, तो इशारिया को हमने क्या करना है, इशारिया जब इस साइड पे हम लेकर जाते हैं तो ये -31 बन जाता है। तो आपके पास जब आप उसमें ऐड कर जाते हैं तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा 10⁻31। या साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इस फिगर को डायरेक्टली इस फिगर पे डिवाइड भी कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारे साथ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की वजन हमारे साथ बराबर है 9.1069 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। ये बहुत ही स्मॉल फिगर है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो फिर 10⁻31 जो है इस फिगर को हमने मल्टीप्लाई करना है 10⁻3 से। तो जब हम इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोबारा 10⁻3 और 10⁻31 ये हो जाएगा 10⁻28। तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राम्स हमारे साथ बराबर है 9.1069 10⁻28 ग्राम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने चार्ज टू मास रेशियो को इस्तेमाल करते हुए मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया। ये आपके पास इक्वेशन 2.1 था और ये चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन थी। यहाँ पे मास जो था वो सवालिया निशान था। तो उस मास को फाइंड आउट करने के लिए हमने सिंपल कैलकुलेशन की, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को पुट किया, फिर इस वैल्यू से यहाँ इक्वेशन से m को एक साइड पे किया, तो m को एक साइड पे करने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और फिर हमारे साथ ये दो फिगर्स आ गए और ये वाला फिगर इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लेके गया ताकि हमारे साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साइड पे रह जाए। फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड किया और हमारे साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो केनाल रेज या पॉजिटिव रेज इसके बारे में होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।